चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिला विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पिणायते यद विद्या दर्पणायते। तुम हो अहिंसा धर्म के मसीहा, तुम स्वाति की बूंद तो मैं पपीहा। तुम हो अहिंसा धर्म के मसीहा, तुम स्वाति की बूंद तो मैं पपीहा। हमको जिला दो, हमको पिला दो अध्यात्म अमृत वचन ये तुम्हारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु कि तुम हो किनारे। अपार गुण के गुरु रहे, अगुरु गंध अनगार। पार पहुँचने नित नमो प्रणाम बारंबार, प्रणाम बारंबार। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक 1000 श्री चंद प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से सुनीति शतक के संदर्भ में दीपो भव बत्थु सहावो धम्मों की अद्भुत दिव्य साधना में निरंतर संलग्न साधक परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव के अनुभूतियों के मंथन से जो नवनीत निकला है वो सुनीति शतक में ऐड है। देखें, पंचेंद्रिय के विषयों में जो प्रतीति सुख की होती है, मोह भाव होती है, जल का मंथन
करने वाला, पाता नहीं नवनीत कभी, किंतु फैन का दर्शन पाता, मति होती विपरीत तभी। पंचेंद्रिय के विषयों में सुख जैसा लगता है, जिस प्रकार पानी का मंथन करने से फैन प्राप्त होता है, लेकिन वह फैन प्यास को बुझाने वाला नहीं होता है। बीते रागमय जिनवर का वह, जिसके मन में स्मरण हुआ, ज्ञात रहे यह बात उसी के, पाप बाप का मरण हुआ। सावन में सरवर सरिता का, मलिन रहे वह सलल भले, अगस्त्य का जब उदय हुआ, बस विमल बने जल कलिल टले। संसारी जीव को कहा जा रहा है, अगर वीतरागता से परिपूर्ण जिनेंद्र भगवान का स्मरण भी मन से हुआ है, तो ये समझ लो कि उसके पाप के बाप का, पाप का बाप कौन है? लोभ। उसका क्या हो गया? मरण हो गया। ये किस प्रकार से है? वितराग अर्थात पंचेंद्रिय के विषयों में संसारी जीव की चाह या जीवन, जिस प्रकार सावन माह में जल बरसता है और एकत्रित होता है तो गंदा रहता है, मटमैला रहता है, लेकिन जब अगस्त नक्षत्र का उदय होता है तो उस समय वह जल मल से रहित विमल होता है, और उसमें जो कलिलता, जो कीचड़ है, मटमैलापन है, वो भी नष्ट हो जाता है। किसी पुरुष के दोष कभी भी होश बिना जो किए गए, अनायास ही सुधी जनों से सुने गए हों, लखे गए। तन मन वच से कहें न पर को, जग में भी जयवंत रहे। सदा दया के निलय बने जो, शांत मना है संत रहें। संसारी प्राणी की आदत है गलतियों को करना और दोषों से अपने आप को क्या करना? लिप्त कर देना, लतपथ कर देना। लेकिन किसी पुरुष ने होश के बिना अगर दोष प्राप्त कर लिए हों और सुधीजनों के द्वारा देखे भी गए हों और सुने भी गए हों, लखे भी गए हों, तब भी वो न तन से, न मन से, न वचन से जग में उनके दोषों को कहते नहीं हैं। इसलिए वो जयवंत होते हैं, जो सदा दया के निलय बने हैं और शांत मना। ऐसे संत कभी किसी के दोषों को कहते हैं, बल्कि ऐसे दोषों को वो छुपाते हैं, छपाते नहीं हैं। कुछ नहीं, जैसे एक पिता अगर समझदार है और उसका जवान बेटा या उसका युवा बेटा कॉलेज पढ़ रहा हो और वह परीक्षा में, फाइनल एग्ज़ाम्स में वह 60% अथवा 70% नंबर लाया है, उसका समझदार पिता उसको कहता है, क्या कहता? बहुत अच्छा बेटा, तू रिजल्ट कितना अच्छा लाया है, 60% लाया है, 60% लाया है। धीरे से
हाथ से सहलाता हुआ कहता है, एहसास कराता है, बेटा ध्यान रखना, अभी तू 40 में क्या है, फेल है, 40% में फेल है। यानी क्रिटिसाइज नहीं करना, क्रिटिगाइड करना। क्या क्रिटिसाइज, क्या किया, फेल तो हो गए, इतने कम लाए, देखो ना पड़ोसी का 90% लाया है और तुम 60% लाए हो। नहीं, वह अपने बेटे को संभालता है और आलोचना ना करके उसको गाइड देता है, क्रिटिगाइड करता है, बेटा अब आप अच्छे से आगे और पढ़ाई करना, धीरे धीरे अपने को 100% लाना है। ऐसे ही संत होते हैं, सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, गलतियों का एहसास तो कराते हैं लेकिन पहले सराहना करते हैं। किसकी सराहना करते हैं? क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके पास गुण ना हो। तो गुण की सराहना करो और दोषों की आलोचना नहीं करो, एहसास कराओ ये करना ठीक नहीं। तो यहाँ पर आशीष जी ने ऐसी ऐसी नीतियाँ दी हैं जिन नीतियों के संग्रह से हमारे जीवन में संग्रहणी नहीं होगा। क्या? संग्रहणी रोग नहीं होगा, बल्कि संग्रह को ग्रहण भी नहीं लगेगा। किसका ग्रहण? मोह का ग्रहण नहीं लगेगा और हमारा जीवन भी एक सज्जन की तरह, साधु की तरह, संत की तरह घर में भी व्यतीत होगा। इसलिए हमेशा आशीष जी कहते हैं, गुरु वैणम की गवाक्ष से कहना चाहती हूँ कि आशीष जी कहते हैं जानने के लिए 3 लोक है, जानो। क्या? जानने के लिए 3 लोक है, जान लो। अधोलोक में नारकी हैं, मध्यलोक में मनुष्य त्रयंश हैं, ऊर्ध्वलोक में देव हैं। मध्यलोक में वनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क भी है, लेकिन ऊर्ध्वलोक में वैमानिक वासी और ग्रैवीयक और अनुत्तर, अनुदिश और अनुत्तर संज्ञा से उपलब्ध होने वाले देव है। सबको जानो। ये लोक ठसाठस एक इंद्रिय जीव से भरा है और आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है कि ये जीव क्यों भटकता है, क्यों गुमराह है, क्यों भ्रमित है। पंचम गति मोक्ष का, तब तक आप दोषों को छोड़ोगे कैसे और गुणों को ग्रहण करोगे कैसे? इसलिए जानने के लिए तो 3 लोक है, लेकिन छोड़ने के लिए 3 ही चीज़ें हैं, राग, देश और मोह। इसी को छोड़ने के लिए स्वामी समंतभद्र जी रत्नकरंडक श्रावकाचार में एक एक कदम चींटी की चाल चलो, अथवा उससे भी कम चाल वाला कोई जीव हो उसकी चाल चलो, लेकिन चाल मत चलो किसी के साथ। क्या? किसी के साथ अपनी कुटिल नीति, दुर्नीति, वक्र नीति वाली चाल मत चलो। चलना तो है, चरय वयति चरय वयति चरय वयति, लेकिन चलते चलो चलते चलो। कहाँ चलना है? कौन से पथ पर चलना है? 2 ही तो पथ हैं। एक वह पथ है जो राम का पथ है
और एक वह पथ है जो रावण का पथ है। राम का पथ सत्ता और सौंदर्य को छोड़ करके संबंधों में स्नेह प्रेम का तालमेल बिठाने का था, और रावण का पथ महाभारत का था। महाभारत में रिश्ते टूट जाए तो टूट जाए, संबंध बिखर जाए तो बिखर जाए, लेकिन सत्ता और सौंदर्य नहीं बिखरना चाहिए। अब देख लीजिए हमारी कौन सी चाल ठीक है, दुर्योधन की या राम की। उनकी चाल प्रचाल थी, क्या उनकी चाल प्रचाल थी, प्रचलित है आज भी। लेकिन दुर्योधन की चाल प्रचाल नहीं, कुचाल थी, प्रचलित है, कुख्यात है आज भी। इसलिए जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा व्रत में वैयावृत्ति रूप शिक्षा, अतिथि संविभाग रूप शिक्षा व्रत, वैयावृत्ति रूप शिक्षा व्रत में दान का प्रकरण चला, किस प्रकार से वह दान हमें फलीभूत होता है, क्योंकि अतिथियों को जो दान दिया जाता है उससे हमें क्या फल प्राप्त होता है, ये सब कुछ सुना है। अब इन उत्तम पात्र को दान देने में प्रसिद्ध कौन है? 74 पृष्ठ 118वें नंबर का श्लोक। दानों में प्रसिद्ध होने वालों के नाम: श्रीशेन वृषभसेने, श्रीशेन वृषभसेने, कौंडेशः सूकरस्य दृष्टान्ताः, वैयावृत्तस्यैते, चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः, हाँ, श्रीसेन वृषभसेन, कौंडेशः सूकरः च दृष्टान्ताः, वैयावृत्यस्य एते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः। श्रीसेन किसमें प्रसिद्ध हुई? आहार दान में श्रीसेन, और औषधि दान में वृषभसेना, और कौंडेशः किस दान में प्रसिद्ध हुआ? कौंडेश ग्वाला शास्त्र दान में, और सूकर आवास दान में। दृष्टान्ताः, ये दृष्टांत वैयावृत्यस्य ऐते, वैयावृत्ति के ऐते अर्थात इस प्रकार से ये चतुर्विकल्पस्य, चार विकल्प यानी चार भेद, मंतव्यः मानना चाहिए। ठीक है ना? चार प्रकार के दानों में चार के नाम स्वामी समंत भद्र जी ने दे दिए। तो चार ही प्रसिद्ध हुए हैं, ये चार ही प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, अनादि निधन धर्म चल रहा है, और ये चार प्रकार के दान भी अनंत काल से चले आ रहे हैं, और प्रसिद्धि में अनंत जीव प्रसिद्ध हो चुके हैं। लेकिन स्वामी समंत भद्र जी के अंदर कोई विशेषता थी, जो सूकर जैसे त्रयंच को आवास दान में प्रसिद्ध किया। क्या? किसी मनुष्य को नहीं, जगह एकड़ों जमीन दे देते हैं लोग दान में। बना लो जिनालय, बना लो धर्मशाला, बना लो संत भवन, उनका नाम यह स्वामी समंत भद्र जी ने नहीं लिया, इन सूकर का नाम लिया। अद्भुत कथाएं हैं, इन कहानियों को पढ़ने से रोंगटे खड़े होते हैं कि त्रयंच के अंदर भी ये भाव, एक मुनि महाराज की रक्षा करी, आवास दान। ये मुनिराज यहाँ हैं,
इनकी रक्षा होनी चाहिए सिंह से। और युद्ध कर दिया, दोनों का जमकर युद्ध हुआ, दोनों लहूलुहान हो गए। एक मुनिराज की रक्षा के कारण युद्ध हुआ और एक ने मुनिराज के भक्षण के कारण सूकर से युद्ध किया। एक नरक गया और एक स्वर्ग गया, लड़ाई दोनों ने की। बस ये धर्म अभिप्राय पर है, अधर्म और धर्म अभिप्राय पर है। लेकिन इसके साथ साथ उचित क्या है और अनुचित क्या है, इस पर भी डिपेंड करता। अब कोई आलू खाए और हम तो है ना समता भाव से खाते हैं, हाथ से का ये आपका धर्म नहीं माना जाएगा। भैया ये घर में 16 का खाने वाले बहुत गुस्सा करते हैं, हम तो होटल में खाते हैं शांति से। तुम होटल में क्या खाते हो, जिसका क्या खाता खुलने वाला है, जिस खाता में फिर खाने मिलेगा कभी कि नहीं। नरकों में एक कण भी अन्न का नहीं मिलता है, 33 सागरों पर्यंत। इसलिए ऐसा खाता नहीं खोलना कर्मों का। क्या ऐसा खाता नहीं खोलना। अच्छे से कहते खाते पीते ही रहते हैं, क्या खाते पीते रहते हैं। इनका खाता क्या खाता खोलेगा, कौन सा खाता खोलेगा जो निरंतर खाते ही पीते रहते। क्या खाते पीते रहते हैं, भक्ष की अभक्ष, उचित की अनुचित, गलत की सही। ये विवेक काम करेगा तो वहीं पर धर्म होगा। तो इस प्रकार से आहार दान में श्रीसेन और औषधि दान में वृषभ सेना और ग्वाला हुआ है शास्त्र दान में, और सूकर हुआ है वैयावृत्ति आवास दान में। आगे अरहत पूजा का वैयावृत्ति में अंतर्भाव। भगवान अरहंत की पूजा भी वैयावृत्ति में ही गर्भित है, जिसको कहते हैं देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निरोहरणम काम दुहि काम दाहिनी परिचिनु यादाद्रतो नित्यम। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुहि काम दाहिनी परिचिनु याद आद्रतो नित्यम। हाँ, देवादिदेव चरणे, देवादिदेव कौन, अरहंत भगवान। ऐसे अरहंत भगवान के चरणों में परिचरणम पूजा, सर्व दुख निरहरणम। पूजा किस प्रकार की है, अगर देवादिदेव अनंत भगवान की पूजा करते हैं तो उस पूजा से क्या होता है, सर्व दुख निरहरणम, समस्त दुखों को दूर कर देती है। ऐसी काम दुही मनोरथों को पूर्ण करने वाले, काम दाहिनी काम को भस्म करने वाले, परिचिद परिचिनु याद, परिचिनु याद अर्थात करना चाहिए आद्रतो, आद्रता श्रावक को आदर से युक्त हो करके नित्यम प्रतिदिन। किसकी पूजा करना चाहिए प्रतिदिन, धन की कि धर्म की। धन की होगी तो बड़े बड़े नेताओं की, उद्योगपतियों की, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा संपन्न होगा उसकी। इसकी तो नहीं करते हैं, करते तो देवादिदेव की ही है, लेकिन किस उद्देश्य से करते हैं, उद्देश्य बदल जाता है। हाँ, क्या बड़ा कहा था, धर्म कि धन। अच्छा, और धन के बिना धर्म, धर्म के बिना अभी नहीं है। अभी धन नहीं, हमने धर्म नहीं किया पहले और हम निर्धन हैं और आज हम धर्म करना चाहते हैं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा? आ जाएगा, धैर्य रखो। सही है, लेकिन जब होता है ना तो अच्छे से कहते हैं कि धन श्रावक के पास अगर नहीं है तो कैसा धर्म करे? सहनशीलता के साथ, संतोष के साथ अपना पुरुषार्थ करे, पर धर्म पुरुषार्थ के साथ अर्थ पुरुषार्थ करे। इसलिए धर्म अनिवार्य है और धर्म आवश्यक है। क्या? धर्म अनिवार्य है और धर्म आवश्यक है। आवश्यक अर्थात अनिवार्य नहीं है, धन के बिना चल सकता है। तो पहले पुण्य योग को बनाने के लिए धर्म किया है। हाथी चढ़ घोड़ा चढ़े, बैठ पाल की माँ है, कब के ठाके हे सखी अवे दबावे पाँव। तब सखी कहती है, भूसो तो भूको रहो कीनो उग्र बिहार, तब के हे सखी अवे दबावे पाँव। मतलब पहले क्या किया? भूसो तो भूमि में शयन किया, और कीनो उग्र बिहार बहुत कठोर बिहार किया कई किलोमीटर, तब के थके हैं, तप किया है, तपस्या की है। इसलिए सेठ जी धनवान धनाढ़ समृद्धशाली हैं, तब के थके हैं। इसलिए बिना कुछ पुरुषार्थ किए, बिना कोई मेहनत किए, और फिर भी पैर दबाए जाते हैं। तो ये आज वर्तमान में जो भी मिला है वो पूर्व के ही पुण्य से मिला है। जैन कुल नाश होना, इसलिए तो उस पुण्य को नाश होने के पहले बीज नष्ट हो, उसको उचित भूमि में बो दो, उचित पात्र में लगा दो, उचित स्थानों में लगा दो। अपने लिए थोड़ी बैंक बैलेंस बना करके रख करके छपवाना है ये हम इतने रुपए पति हैं, नहीं, हमें छपवाना नहीं, हमें तो छिपा कर चारों प्रकार के दानों में और इसके उपरांत करुणादान में भी इतना ही तो करना है। तो ये क्या नष्ट होने के पहले कई गुना और अगले भाव के लिए मिलेगा। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, ये सम्यक दर्शन की विशेषता होती है। सम्यक दर्शन चक्रवर्ती पद प्राप्त करता है, सम्यक दृष्टि तीर्थंकर पद प्राप्त करता है, सम्यक दृष्टि नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमि पत्यश्चक्रम वर्धयुतम प्रभवंती स्पष्ट दशा छत्रमौली शिखर चरना। ये है, ये ऐसे नहीं मिलता है, मिथ्यात्व के साथ मिल जाएगा। अगर किसी ने मिथ्यात्व के साथ तप किया है तो उसको भी मिलेगा, लेकिन उसका अभिप्राय आसक्ति आकांक्षा, और सम्यक दृष्टि का अभिप्राय अनासक्त अनाकांक्षा। ये है, पड़ा है। इसके लिए हम मोह की परिणति से भ्रमित नहीं होंगे। परसों जम्बू स्वामी का सुनाया था ना, कल या परसों। तो यहाँ पर देवाधिदेव के चरणों की पूजा कैसी है? जो संपूर्ण दुखों का अपहरण दूर करने वाली है। कामदूही कामदायिनी, कामधेनु है ये पूजा। कामधेनु जो मांगो वो मिलेगा। और कामदायिनी इन काम को भस्म करने वाली है। काम अर्थात वासना, स्पर्शन और रसना कामिंद्री कहलाती है। घ्राणेन्द्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री भोग इंद्री कहलाती है। ऐसे काम को भी भस्म करने वाली। अच्छा, काम को भस्म करने वाले देवादिदेव अरहंत भगवान हैं। उनके चरणों की पूजा करोगे तो संपूर्ण दुखों से आप क्या हो जाओगे? बच जाओगे, नष्ट हो जाएंगे संपूर्ण दुख है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परिचिनु या क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए। कैसे करना चाहिए? आदृतो नित्यम, आदर भाव के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ
हमें प्रत्येक दिन पूजन करना चाहिए। जिन पूजा से इच्छित वांछित फलों की प्राप्ति और दुखों का नाश होता है, अतः आत्महितरत श्रावक श्राविका को श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रतिदिन भगवत पूजा अवश्य करनी चाहिए। यह भगवत पूजा ही बैया व्रत है। भगवान भी ऐसे हैं और तुम्हें भी ऐसे ही बना दें। कैसे? कामधेनु और काम को भस्म करने वाला वीतरागी जो जैसा होगा वैसे ही तो बनाएगा ना। शराबी की शरण में जाओगे तो शराबी संगति में जाओगे, और विरागी की संगति में जाओगे तो विरागी, संत की संगति में जाओगे तो संत, और डाकू की संगति में जाओगे, चोर की संगति में जाओगे तो चोर, और आचरण निष्ठ की संगति में जाओगे तो आचरणवान बन जाओगे। इसलिए संगति का ध्यान रखे। संगत जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी रंगत वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। फिर बार 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 यही 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 होता आ रहा है। आचार्य का कहना है मूक माटी में। इसलिए अवसर मिला है तो अब अपने को संभलना है, समझना है और संभालना है और समझाना है। इसी भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की